गोपी के भाव बड़े अलग हैं, निराले हैं। गोपी जानती है प्रियतम के गुणगान में जो सुख मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। सच्चे प्रेमी को अपने प्रियतम के गुण गाने में बड़ा आनंद आता है। इनकी वाणी इतनी अच्छी है, इनका स्वभाव इतना अच्छा है। अरे बोलते आहा, बोलते तो ऐसे जैसे फूल झड़ रहे हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षणा विधि करीरिमा वीर मुयति रधर सीर्धुना पाय यश्वना। इनके चरण बोले प्रणत देहिनाम पाप कर्शनम तृण चराणुगम शीन केतनम। इनके चरणों का ध्यान करने से हृदय के सब पाप कलमश दूर हो जाते हैं, सब धुल जाते हैं। जैसे साबुन से सारे दाग धुल जाएं, वैसे प्रभु के चरणों के ध्यान से मन के सारे दाग धुल जाते हैं। इसलिए गोपी कहती है हमने आपके चरणों को अपने हृदय में बसाया है। ले जैसे उनके रूप सुंदर, गुण सुंदर, उतनी सुंदर इनकी कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी कहती है हे प्रभु आइए, हमें दर्शन दीजिए, हमें अंग से लगाइए, हमें हृदय से लगाइए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगी। कई बार गोपी ने कहा प्राण त्याग देंगी। तो बांसुरी ने पूछा कोई मुहूर्त होता है क्या प्राण त्यागने का? इतनी बार बोल चुकी है प्राण त्याग देंगी, प्राण त्याग देंगी, पर मरती नहीं है। तब गोपी कहती है त्वयि धृता सव। ये प्राण त्याग तो देती, पर ये प्राण इनकी धरोहर है, इसलिए बचा रखा है। अब तक इनकी धरोहर है इसलिए बचा रखा है, नहीं तो प्राण त्याग देती हम। एक गोपी कहती है मैं भी प्राण त्याग देती, पर जैसे मरने का सोचती हूं तब कथामृतम। कोई आकर के इनकी कथा सुना देता और इसकी कथा हमें फिर से जीवित कर देती, जिंदा कर देती। खूब सुंदर मन के भावों को गोपी ने इस गीत में प्रकट किया। भगवान सुन के बड़े आनंदित हुए, बड़ी खुशी लगी भगवान को गोपी के भावों को सुन के। और तब देखा अब देर नहीं करें, नहीं तो यहाँ गोपी बचेंगी नहीं। यहाँ पर पूरे वृंदावन की भूमि पर गोपियों का शव बिखरा होगा। इससे पहले तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर शगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के बीच में साक्षात ठाकुर प्रभु श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। रास बिहारी भगवान गोपी के मध्य में प्रकट हो गए। रास बिहारी भगवान गोपी के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी गोपिन के संग रास कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। तो आप सब भी गोपी हो के नहीं हो? गोपी हो के गोपा हो? बोले भैया ब्रज में आके तो गोपा भी गोपी बन जाए, ब्रज में तो महादेव भी गोपी बन जाए, तो तुम और हम तो कौन सी खेत की मूली है। यहाँ तो वही खूब या रास को रस मिलेगो जो गोपी बनेगो। गोपी मतलब भैया देखो ध्यान से सुनो एक बात पहले, फिर रास करेंगे। गोपी को मतलब ये नहीं है कि बाहर से कपड़ा बदल के गोपी बन जाओ। आजकल ब्रज में ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे आते हैं पुरुष गोपी बन जाते हैं बाहर के स्वरूप से। लहंगा फरिया पहन लिया, चुन्नी पहन लेंगे, खूब ठुमक ठुमक के नाचेंगे। हमारा कोई देखो अधिकार नहीं है किसी की भक्ति या प्रेम पे प्रश्न उठाने का। हम क्यों अपराध कमाएं? चलो ब्रज में भाव से आए तो आए, कम से कम किसी भाव में आए। पर हम निवेदन करते कि यहाँ गोपी केवल कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा, ये कहा गोपी जैसा दिल लाओ, दिल से गोपी बनो। बाहर के वस्त्र बदलने में कोई समय नहीं लगता है, कोई बदल ले। गोपी जैसा हृदय होना चाहिए, गोपी जैसी भक्ति प्रेम होना चाहिए, वो गोपी है। तो हृदय से गोपी बने महादेव। महादेव तो हृदय से भी बने, बाहर से भी बन गए।
बोले हमको गोपी बनना है। गोपी बन के आ गए ब्रज में। और भैया तब महारास चालू हुआ, सब यार रास में नाचे। आओ आप हम सब भी थोड़ी देर महारास को आनंद लेंगे। सब गाते हुए नाचते हुए ताली की सेवा करते हुए, ने ठंड दूर भगानी है तो ने नाच लो, एक्सरसाइज हो जाएगी, ने ठंडक हट जाएगी। और मैयाओं को कहाँ ठंडक लगती है बताओ? हम तो कहें ऐसी ठंडी में भी उन मैयाओं को 21 तोप की सलामी जो बिना स्वेटर के बैठी है। पतो ना भगवान ने कैसो सिस्टम फिट करो ठंडी ना लगे। हमारे तो आज ठंड के मारे आते हाथी बांधना नहीं कर रहे हैं। ऐसी कथा कर लेंगे बोल बोल। सॉल भी ओढ़े भीतर या के अंदर भी पैर रखो ठंड के मारे, और स्वेटर वगैरह ने कभी पहनले। हम कल ने थोड़ी गर्मी लगी तो या हमारे आज हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ हीटर चल जाए तो हमको बाहर निकले तो पतो ही ना कि ठंड भी है। और जैसे निकरे कमरा ते बाहर, घर ते बाहर एकदम हवा चली सरर। अब फिर पतो लगी ठंडे में, हमने बोली वापस जाएंगे स्वेटर पहनेंगे, वैसे चंदन वंदन छूट जाएगा, सबरे बाहर खराब हो जाएंगे, आधा घंटा वैसे खराब हो जाएगा, आज ऐसे ही चलो। पर भैया धन्य हो मैया हो, दो ही जीव प्राणी ऐसे जिनको ठंड ना लगे। एक तो अटलांटिक महासागर पर वो डोलते रहते पेंगुइन। पेंगुइन को कभी ठंड नहीं लगती, वो बर्फ में घुस जाते। और एक फंक्शन में शादी में गई हुई भारतीय महिला, मजा ले स्वेटर पहन ले तो पहन लेंगी तो गले को हार कैसे दिखेगा, ब्लाउज की डिजाइन कैसे दिखेगी। खैर अब ये कैमरा वाले ढूंढ ढूंढ के उन्हीं मैयान को दिखाएंगे जिनने स्वेटर नहीं पहन रखी, ये और भरी सभा में बेइज्जती करते हैं। खैर खूब लड़ी मर्दानी। हाँ कोई कम है का, हमको कहाँ ठंड लगे। पर मैया ने जुखाम जाड़े थे बच के रही हूँ, बाकी तो ठीक है, कहीं फैशन दरो रह जाए। खैर हम मजाक कर रहे हैं, मैया बुरो नहीं मानियो, कल हो रही हो कथा में, एक दिन और फिर भले बुरो मान जाइयो, एक दिन और राजी रहो हमसे। कल तो और जाड़ो पर है वो, कल सुबह 10 बजे कथा है, कल प्रातःकाल की कथा है। 10 बजे तक तो अब धुंधी छाई रहती है, तो ओढ़ ढक के आइयो ने ठंड ना लग जाए। बाकी तो आप सब जानो ही हो। खैर चलो रास में चलो, कहाँ पहुंच गए हम भी पता नहीं। महाराज में सबरी गोपी आई है, देखो ये भी ठंडो एकदम, हाथ लगाते ही ठंडो लग रहा है। सबरी गोपी ठाकुर जी के संग रास कर रही है, हम भी थोड़ी देर आनंद लें, भाव से गाते हुए नाचते हुए आनंद लेंगे। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ